में नई शिक्षा नीति लागू करने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के अपने प्रदेश उत्तराखंड में केंद्रीय स्कूल की मनमानी अभिभावकों को झेलनी पड़ रही है। देहरादून के हाथीबड़का इलाके में मौजूद केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा ये मामला है, जहां खुद केंद्रीय मंत्री निशंक का घर मौजूद है। इस स्कूल में 7वीं की स्टूडेंट भूमि उपाध्याय को फीस न जमा कर पाने की वजह से नाम काटने के लिए स्कूल प्रबंधन लगातार फोन पर पेरेंट्स पर दबाव डाल रहा है। कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन में जब लोगों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है, ऐसे में ओला ड्राइवर की होनहार बेटी भूमि फीस जमा न होने की वजह से स्कूल से निकाले जाने के डर में जी रही है। इस मामले के बारे में जब जय भीम टीवी को पता चला, हमारी टीम ने इस परेशान परिवार से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी ली, क्योंकि हमारा मकसद ही है कमजोरों का सहारा। ये है हाथीबड़कला के केंद्रीय विद्यालय में 7वीं की स्टूडेंट भूमि उपाध्याय। टैक्सी ड्राइवर की बेटी आज मायूस है, बेबस है और आर्थिक तंगी के चलते अपने स्कूल की फीस तय समय से न जमा कर पाने के दबाव में है। यह हाल तब है जब राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री और खुद हाईकोर्ट कोरोना काल में समय समय पर स्कूल फीस के मामले में सख्त हिदायत देते रहे हैं, लेकिन लगता है जैसे केवी हाथीबड़कला के मैनेजमेंट को न कोर्ट का डर है, न सरकार का और न ही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का। तभी तो बाकायदा फोन से अभिभावकों को फीस जमा करने का दबाव देकर नाम काटे जाने का डर दिखा रहे हैं। ऐसा है मैडम, फीस का ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये ठीक है ना कि यहाँ पे टीचरों की सैलरी से फीस ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर, हमारी सैलरी का फीस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी आपकी जो फीस है वो दिल्ली से गवर्न होती है। अच्छा सर। कल आखिरी तारीख है, अगर कल आपकी फीस जमा नहीं होगी तो बच्चे का नाम हम नहीं काट रहे हैं, अपने आप कट जाएगा पोर्टल से। अच्छा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपकी? इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर। और ना हमारे स्कूलों की तनख्वाह जी बच्चों की फीस पे डिपेंड करती है। हम सरकारी स्कूल है, सरकारी तनख्वाह मिलती है यहाँ पे। अच्छा सर, लेकिन सर फिर क्या होगा कि नाम कट जाएगा तो क्या फिर लिख के भी दिया जाएगा कि नाम कट गया? लिख के नाम आपका नाम कट गया, आपको हम थोड़ी काटते नाम, आपका फोटो में नाम हट जाएगा आपका क्या ऑटोमेटिक। आप सर लिख के दे देंगे क्या किसका नाम कट गया है? बिल्कुल लिख के दे देंगे आपको कि डाउन पेमेंट और फीस नाम कट गया है, बिल्कुल लिख के दे देंगे आपको। अच्छा सर, बिल्कुल लिख के देंगे आपको। अच्छा, ये नहीं हो सकता क्या कि आप हमें एक मतलब हमें मोहलत नहीं मिल सकती कि एक आदमी? मैडम मोहलत तो दे रहे आपको 15 तारीख तक जो फीस जमा करने की तारीख थी, 15 से 15 दिन की मोहलत ही दे रहे हैं। सर अभी तक तो भूमि की फीस ये नहीं थी ना कि हम लोग 5 महीने से आपसे हम सारी बात बताते। मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ, आपकी बात बहन की बात मैंने सब सुन ली है, जो बात उनसे की होगी, टीचर से की होगी जी। वो सारी मजबूरी आपकी है। देखो आपके अलावा कई पेरेंट्स की मजबूरी है, वो ऐसे हम नहीं बोले कि मजबूरी नहीं होगी जी सर, लेकिन हमारी जो फीस है वो 1 महीने की आप देखिए सिर्फ 600 रुपए है। वो 600 रुपए सर, उसकी बात नहीं, वो तो हम सब जमा कर दे, लेकिन इस टाइम ना हम लोग का खुद राशन खाने का। आप ऐसा है ना, आप ऐसा है कि कहीं से अरेंज कीजिए जमा की। आप एक बार केवी में एडमिशन कितनी मुश्किल से, आपको पता है ना? वो तो मुझे पता है सर, वो तो मैंने नाम चल जाएगा तो दोबारा से एडमिशन कैसे होगा आपको पता है? इसमें कहानी कितनी लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो फायदा क्या है? वो तो है, हमने आप इसलिए देखो हमारे हाथ में नहीं है ये, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता जी। आपकी फीस जमा नहीं होगी तो हम नहीं नाम कर देंगे आपके बच्चे का, ऑटोमेटिकली कट जाएगा पोर्टल से, फीस के पोर्टल से। अच्छा ठीक है, क्योंकि फीस आप हमको नहीं दे रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं फीस, हमें नहीं कैश पैसे जमा कर रहे हैं आप। अच्छा। इसलिए आपको मैं सलाह ये दे रहा हूँ कि आप कहीं से भी पैसा अरेंज करिए और जमा कराइए फीस। अच्छा ठीक है। नहीं मैम, मैंने मैम से भी बात की थी, मैम बोल रही थी कि जैसे फीस नहीं होगी तो उनकी ये है कि आप लेट फीस दे दीजिएगा। मैडम लेट पेमेंट ही तो ले रहे हैं आपसे, हम भी लेट ही ले रहे हैं 15 दिन का जी। आपको 15 दिन का 75 रुपए लेट पेमेंट ही हो रहा है। लेट पेमेंट 31 तारीख तक दे सकते हैं आप सिर्फ। अच्छा। उसके बाद नाम कट जाएगा। अच्छा। अपने आप। ठीक है जी सर। हाँ ये इस वायरल ऑडियो को सुनकर पहले तो हमको भी यकीन नहीं हुआ कि इस मौजूदा कोरोना संकट के दौरान स्कूल प्रबंधन ऐसी धमकी भी दे सकते हैं। लिहाजा जय भीम टीवी ने खुद स्टूडेंट भूमि उपाध्याय से बात की और सारी हकीकत जानी। नई शिक्षा नीति तो लागू करती है, लेकिन शिक्षकों का रवैया अभी भी नहीं बदला है। पेरेंट्स पर लगातार फीस के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं। इस वक्त एक परिवार के साथ मैं हूँ, बच्ची का नाम भूमि है, केवी 1 का ये मामला है, राजधानी देहरादून हाथीबड़कला का। प्रिंसिपल से हमने मुलाकात कर ली है, उन्होंने भी अपनी तरफ से सफाई दे दी है, लेकिन मामला क्या था? डराया गया, धमकाया गया, फीस के लिए प्रेशर बनाया गया, नाम काटने की धमकी दी गई। सबसे पहले बच्ची से बात करूंगा, फिर पेरेंट्स से जानूंगा कि क्या पूरा मामला रहा। बच्ची, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम भूमि उपाध्याय है, मैं 7C में पढ़ती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को धमकाया है कि फ़ोन आते थे स्कूल में से कि मतलब आप लोग
फीस नहीं जमा करे आपका नाम काट दिया जाएगा और वगैरह वगैरह करके। एक बात और मुझे बताओ, आप ऑनलाइन क्लासेस आप दे रही हो अभी? हाँ अभी दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर तो कोई आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा अभी। ठीक है मैडम, आपसे बातचीत करना चाहूँगा मैं। बच्चे का जो ये मामला सामने आया है, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और मुझे पूरी ये बात समझाइए कि क्या हुआ, कब का ये मामला है और कैसे क्या कुछ आपके साथ बातचीत हुई स्कूल की। मेरा नाम लक्ष्मी उपाध्याय है। मैं इसकी मदर हूँ, भूमि उपाध्याय की। और मैंने फ़ीस के लिए, उन्होंने मेरे पास फ़ोन आया है 2 बार। उन्होंने बोला कि फ़ीस जमा कर दीजिए। हमने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं भी इस स्थिति में हूँ कि 5 महीने से हमारा कोई काम नहीं हुआ है और हमारे घर में जहाँ हम रेंट में रहते हैं उन्होंने किराया भी नहीं लिया हमसे 5 महीने का। हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है। हम लोग चौकी से खाना लाते थे, सब करते थे। अभी शुरू भी हुआ तो हमने किसी और से भी लेके हमने इसकी फ़ीस एक उसकी जमा कर दी थी अप्रैल से और जून तक की। लेकिन हमने उनसे मोहलत मांगी कि 1 महीने के लिए हमें दे दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं आप जमा नहीं करोगी तो नाम कट जाएगा। और बोल रहे थे कि हमारा ऊपर से प्रेशर है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर से नाम कटेगा। और बातचीत मुझे बताइए जो आपके और स्कूल प्रबंधन के बीच में हुई है, किस प्रकार से आपकी वो बातचीत हुई है? क्या वहाँ पर उनके द्वारा आपको कहा गया, किस प्रकार से आपको धमकाया गया? उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि आप फ़ीस जमा कर दीजिए, आप फ़ीस जमा कर दीजिए बच्ची की, नहीं तो उसका नाम कट जाएगा। और हमने बोला कि आप लिख के दे देंगे? उन्होंने कहा कि हाँ हम लिख के दे देंगे, उसका नाम कट जाएगा। और बोला आप जो फ़ीस नहीं जमा करेंगी तो ऊपर से फिर इसका ये है कि जो नाम कटने के बाद एडमिशन नहीं होगा। फिर आपको पता है कि केबी का कैसा नियम है, यहाँ का एडमिशन नहीं होने वाला है, फिर आप भटकोगी। ये मुझे इस तरह धमकी दे रहे थे वो फीस। किस नंबर से आपको फ़ोन आया? प्रिंसिपल के या कोई अन्य व्यक्ति था? उनके स्कूल के इसके सर का आया था, जो कोई क्लास टीचर है उनका, शायद उनका फ़ोन आता है। उन्होंने उनके प्रिंसिपल से बात कराया था। मैं स्कूल गई थी, उन्होंने स्कूल वालों ने बोला कि प्रिंसिपल किसी से बात नहीं करता है और वो किसी के पास नहीं मिलेंगे और उनकी मीटिंग चल रही है, वो किसी पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं और स्कूल में आना अलाउ नहीं है, उन्होंने ये बोला है। यानी कि आपको स्कूल प्रिंसिपल से भी मिलने नहीं दिया गया। मैडम एक और बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बार बार सरकार के द्वारा जो है आश्वासन दिया जा रहा है, वादे दावे किए जा रहे हैं कई प्रकार के कि पेरेंट्स पर प्रेशर ना बनाया जाए फीस को लेकर के। विद्यालय प्रशासन को भी ये गाइडलाइंस दी गई हैं, लेकिन क्या सब यहाँ पर उलट नज़र नहीं आया आपको? ये सब उलट ही सर है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्राइवेट स्कूल हैं। अभी मेरा छोटा बच्चा पढ़ता है, अभी उससे स्कूल की फ़ीस किसी नहीं मांगी गई है। मैंने अभी स्कूल भी नहीं उसके गई, इस वजह से हमने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं किया है। ये है कि केबी के ऊपर भरोसा था कि बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उनके स्कूल में कुछ सुनाई होगी, इस वजह से हमने वो किया था। हमने तो नेक्स्ट में भी किया था कि छोटा बच्चा हमारा वहाँ उसे भी डालेंगे। लेकिन अब इस तरह की स्थिति है कि हमारे यहाँ कुछ खाने के लिए खुद ही नहीं है और हमारे हस्बैंड ओला में काम करते हैं, ओला गाड़ी दूसरे की चलाते हैं। कहीं 100 रुपये कहीं 200 रुपये की कमाई होती तो उसमें बताइए क्या फ़ीस भरें कि बच्चों का खाना भरेंगे कि क्या करेंगे, आप बताइए। वहीं इस मामले पर हमने स्कूल प्रबंधन से भी बात की। क्या कुछ कहना था उनका, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, केंद्रीय विद्यालयों में फ़ीस के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। पहली बात तो ये है कि केंद्रीय विद्यालयों में फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है जो प्राइवेट स्कूल से उनके कंपैरिजन में। दूसरी, यहाँ पे फ़ीस का जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। साल में 4 क्वार्टर में फ़ीस ली जाती है। 1 अप्रैल में ली जाती है, 1 जुलाई में ली जाती है, 1 अक्टूबर में ली जाती है और 1 जनवरी में ली जाती है। इस साल कोविड के कारण जो अप्रैल वाली फ़ीस थी वो मई जून में ली गई थी। और फीस का हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि बच्चे को जो भी प्रिस्क्राइब डेट्स होंगी उस डेट तक फ़ीस यूबीआई में जमा करनी पड़ती है ऑनलाइन। और उसके बाद एक स्पैन होता है जिसमें, जो कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर के लिए नहीं हुआ इस साल कोविड के कारण। सेकेंड क्वार्टर के लिए फ़ीस जो थी वो 31 जुलाई तक सबको जमा करनी है, 15 जुलाई तक बिना लेट पेमेंट के, और उसके बाद 15 दिन का 5 रुपये पर डे के हिसाब से लेट पेमेंट पड़ता है। 31 जुलाई तक जो बच्चे फ़ीस जमा नहीं करेंगे तो यूबीआई पोर्टल से ऑटोमेटिकली उनका नाम कट जाएगा और उसके बाद उनको री एडमिशन फ़ीस और लेट फ़ीस और जो पुरानी जितनी भी ड्यूज़ हैं वो पूरा दोबारा से जमा करना पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ से धमकी भरा कॉल किसी के लिए नहीं जाएगा। ये हम पेरेंट को ज़रूर बताएंगे कि अगर 31 जुलाई तक फ़ीस नहीं देंगे तो बच्चे का ऑटोमेटिक नाम कट जाएगा और उसका फिर री एडमिशन प्रोसेस होगा बाद में जब वो पूरी फ़ीस जमा करेगा। तो ये तो हमें बच्चों को बताना ही बताना है कि भी अगर आप जमा नहीं करेंगे फीस समय से तो नाम आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो सुना आपने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब यही स्कूल प्रबंधन तालियां बजाकर समर्थन करते हैं।
लेकिन जब असल तस्वीर सामने आती है तो हकीकत इतनी बदसूरत दिखाई देती है। सवाल यह है कि जब खुद कोर्ट और सरकार लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस के मामले में लगातार हिदायत दे रही है, तब कैसे ये केंद्रीय विद्यालय अपने स्टूडेंट्स को महज थोड़ी सी फीस के लिए नाम काटने तक की धमकी देकर मानसिक दबाव दे रहे हैं। जय भीम टीवी के लिए देहरादून से अरशद खान की रिपोर्ट।